आचार्य श्री जी के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। अत्र अवतर अवतर शंभो षठ आवाहन जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को वरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भवकाल धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का गाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। सुधा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तब ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए प्रभु तुम चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पा करके निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दिष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति।
हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित है हर साए जगती के कण कण। हर नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को और समय मति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से तुम ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह भेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम साधवाद के प्रस्तोता वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने तुम निकल पड़े, बस इसीलिए भटके अटकों को पत देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सजन अति कर डाला, जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा न जाना, स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा सब दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगेश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्गम निर्पामिति। आज तो यह दीक्षा दिवस नहीं, आज तो यह गुरु के उपकार का दिवस है। छुई खदान वालों, छत्तीसगढ़ में इस खदान से छुई निकलती है, इसलिए छुई खदान है। अरे आज के दिन आचार्य महाराज जी ने इस भारत भूमि से, इस भारत की खदान में से 1 2 3 4 नहीं, ऐसे 23 रत्नों को निकाल करके पूरी जैन समाज को, दिगंबर समाज को दे दिया था। कोई कम बात नहीं है। महाराज जी कह रहे थे कि इस दीक्षा क्यों ली जाती है, इसकी याद करो, क्या करो, ऐसा करो, क्यों आपने दीक्षा ली, क्यों ली है। महाराज जी याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद 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 का उल्टा क्या होता है। आचार्य महाराज जी ने जैन समाज पर दया की थी और ऐसे 23 दया मूर्तियों को निर्माण किया था, इसलिए आज का दिन याद करना बहुत महत्वपूर्ण कहलाता है। ये गुरोपकार का दिवस कहलाता है। उन 23 रत्नों में जो इस भारत की खदान से निकले, छुई खदान में यह प्रोग्राम आप मना रहे हैं, हम मना रहे हैं, हम सबका सौभाग्य है। और साथ में आचार्य महाराज जी यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं। इस खदान में से कैसे रत्न निकले, ऋषभ सागर महाराज जी, अभिनंदन सागर महाराज जी और सुभाष सागर महाराज जी, जो अभी निरापक मुनिश्री नियम सागर महाराज के पास में सत्संग अपनी साधना में रत हैं, कोल्हापुर में हैं। और वहीं पर एक और रत्न निकले अजित सागर महाराज जी, जो कि भोपाल में पंच कल्याण करवा रहे हैं, वहाँ पर विराजमान हैं। और एक और रत्न निकले इस खदान, आज के दिन इस भारत की खदान से। छुई खदान वालों, आपको सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो? उस खदान में से संभव सागर महाराज जी जो निकले, जो कि अभी निरापक मुनि कहलाते हैं, वो इस समय नरसिंहपुर में 9 मुनिराज के संघ को संभाल रहे हैं। साथ में 3 चुलक महाराज जी भी हैं। और इसके साथ में इस छुई खदान में इस भारत की एक और रत्न निकले चंद्र प्रभु सागर महाराज जी, वे यहाँ पर विराजमान हैं।
पद्म सागर महाराज जी इस खदान में से निकले, भारत खदान में से, जो कि अभी शिवपुरी में विराजमान हैं। और आपको बता दें सगे मामा हैं, ये मामा मामा कहते हैं। पूज्य निरामय सागर महाराज जी जो विराजमान है ना, इनके गृहस्थ जीवन के सगे मामा हैं। समझ लो कि मामा भांजा एक साथ गुरु के चरणों में यहाँ पर आ गए हैं। और इसके बाद में नंबर लगता है किनका, पूरी ललितपुर की टीम का। 11वें नंबर में श्रीनाथ सागर महाराज जी इस खदान से निकले थे। वो अभी छत्तीस कहाँ पर हैं, वहीं पर दमोह जिले के आसपास में हैं। और पूज्य सागर महाराज जी सिवनी में विराजमान हैं, जब इसके पहले निरापक मुंशी सुधा सा हमारे साथ में थे। और से अभी से एक साथ तीनों महाराज जी ललितपुर के हैं। पूज्य विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, तीनों ललितपुर के ऐसे रत्न हैं जिस भारत की खदान से निकले थे। अभी इंदौर में विराजमान है, पंच कल्याणक वहीं प्रारंभ होने वाला है। और कुंतु सागर महाराज जी कर्नाटक की खदान में, वहाँ सोने की खदान तो है, तो अभी बेंगलुरु में विराजमान हैं। और अरय सागर महाराज जी भी बुंदेलखंड में विराजमान हैं। और एक और विशेष रत्न मल्ली सागर महाराज जी, जो कि इस समय पूज्य निराप मुनिषि समय सागर हमारे साथ में बीना 12 में विराजमान हैं। और सुब्रत सागर महाराज जी दमोह में विराजमान हैं। और नेमी सागर महाराज जी अभी कोपर गांव में पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर महाराज जी के सत्संग सानिध्य में अपनी साधना रहते हैं, ऐसे नेमी सागर महाराज जी। और मैं इसके साथ साथ में और भी याद करना चाहता हूँ कि आज के दिन वो रत्न निकले थे। भलाई यहाँ पर भारत भूमि अभी उपस्थित नहीं है, स्वर्ग में वो अपने सब देख रहे होंगे। पूज्य मुनि समाधस्थ सुमति सागर महाराज जी, पूज्य समाधस्थ पुष्पदन सागर महाराज जी, और पूज्य समाधस्थ शांत सागर महाराज जी भी, जो कि इसी आज के दिन इस खदान में से, भारत की खदान में से निकले थे। ऐसे ऐसे हैं। और साथ में इस तरह से ये महत्वपूर्ण बात हुई है कि हम इसलिए इस प्रसंग को याद करते हैं, क्योंकि ये गुरु का उपकार का दिवस है। आज के दिन गुरु महाराज जी ने, सब बोलते हैं ना यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं, गणवेश बोलते हैं ना, तो आज के दिन सही अर्थों में तो यूनिफॉर्म प्राप्त हुई थी 23 साधकों के लिए। उस समय तो क्षुल्लक अवस्था में थे ऋषभ सागर जी, अजित सागर जी, संभव सागर जी, बाकी अवस्था में थे। तो सही अर्थों में तो सही यूनिफॉर्म में तो आज के दिन प्राप्त हुई थी। ये पिछियों कमंडल जो होते हैं दिगंबर की यूनिफॉर्म कहलाते हैं। आपको पहले पता होगा, आचार्य के पास में जब वहाँ पर पूछा गया, खसराहों में थे, विदेशी लोग आए, उन्होंने उस समय आचार्य से पूछा। विदेशी लोग अपनी भाषा में समझते नहीं थे, साथ में गाइड से पूछ रहे थे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अब गाइड कहता था दिस इज पिछी पिछी पिछी। अब उसके लिए समझ में आ रहा था कि पिछी क्या होता है, विदेशी व्यक्ति है। आचार्य श्री मुस्कुराए, आचार्य ने कहा दिस इज माई यूनिफॉर्म, ये हमारी ड्रेस है, ये चिन्ह है, दिगंबर का चिन्ह है, ये दया का प्रतीक है। ऐसे आज दया की मूर्ति ऐसी 23 निर्माण की थी आचार्य ने दया करके। इसलिए महाराज जी ने कहा ना कि वासना का नहीं, ये वात्सल्य का दिवस होना चाहिए। महाराज जी वात्सल्य का दिवस तो यही है, आप आ गए तो लोगों के चेहरों में रौनक आ गई, क्योंकि इस माध्यम से लोगों की भावना बनती हैं कि आगे मुनि अवस्था क्या कहलाती है। आप लोग विचार करो, पूरे विश्व में जनसंख्या कितनी है, 7-8 अरब यानी 800 करोड़। 800 करोड़ जनसंख्या हो गई ना, पूरी भारत विश्व की हो गई। 800 करोड़ में पूरे भारत में 800 दिगंबर मुनि महाराज विचर रहे होंगे। एक चंद्र एक है, हाँ 450 बस हैं मुनि महाराज, सोचो सिर्फ 450 मुनि महाराज हैं। मतलब चंद्रप्रभु साहब महाराज जी की वैल्यू 2 करोड़ मुनि महाराजों के बराबर है। और ऐसा वात्सल्य दिवस कि जिसमें हमेशा प्रेम वात्सल्य हो, ताकि हम समझ सकें कि हमने महावीर जयंती में नारा तो लगाते हैं जियो और जीने दो, लेकिन वास्तव में आप तो महावीर जयंती में लगाते हैं या विशेष प्रोग्राम में मनाते हैं, जब कोई मुनि संघ आ जाता है या अन्य प्रोग्राम मनाते हो। आज के दिन तो जियो और जीने दो का सही नारा लगाने वाले, पालन करने वाले 23 मुनि महाराज थे। क्यों
किस हिसाब से आज उनका प्रारंभ हो गया था। अभी तक तो समाज से श्रावकों की छुल्लके लग महाराज जी की स्थूल हिंसा का त्याग होता है, लेकिन आज तो उस प्रकार से स्थावर हिंसा का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि ये व्रत नहीं, ये महाव्रत कहलाते हैं, जो महापुरुषों के द्वारा अंगीकार किए जाते हैं। हम सबके इस बात का बड़ा फक्र है कि हमको आचार्य महाराज की ये महाव्रत जो आदिनाथ भगवान ने से लेकर के तीर्थंकर भगवंतों ने, कुंद कुंद महाराज ने अंगीकार किए, हमको स्वीकार अंगीकार करने का सौभाग्य मिला, और वो भी ऐसे इस युग के महान संत आचार्य श्री के कर कमलों से प्राप्त हुआ। इसलिए जब भी कोई दीक्षा दिवस आता है हम वैसे एंजॉय करते हैं, उत्सव मनाते हैं। लोग कहते हैं महाराज जी आप सुबह परिक्रमा लगाने के लिए, हमने कहा आचार्य श्री दीक्षा दिवस है 23 महाराज जी का है, तो वहाँ पर जहाँ रुके थे रात विश्राम किया था रात में, वो रेस्ट हाउस फॉरेस्ट है, हाँ वन विभाग था, वन विभाग का वह रेस्ट हाउस था। वास्तव में आज के दिन तो वैराग्य की बात होती है, जंगल की बात होती है, इसलिए आप लोग भक्ति करते रहते हैं। गुरुवर स्वासक सुख दर्शक यह नंग स्वरूप तुम्हारा है, जबकि नश्वरता का सच्चा दर्श कराने वाला है। आज तो वह जगत स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम इस सूत्र को चरितार्थ करने के लिए गुरु ने जो दया की थी उसी को हम लोग मना रहे हैं। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे आचार्य श्री जितने भी यहाँ प्राणी बैठे हुए हैं, जितने भी इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने भी इस मार्ग में आना चाहते हैं, उन पर आप दया करना। इसलिए आज हम इस दीक्षा दिवस की याद कर रहे हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जावाणी के ज्ञानते सूझें लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरू सदा दी तुम लोग, हे जनवाणी भारती। दीक्षा दिन देता उस काल को याद करो, उस समय को याद करो। अभियार्दूषण विशुद्धम 108 नंबर गाथा दिया अष्टपहड़ में। ये अविचारी साधु का, अरे मूर्ख साधु, क्या कहा कुंद कुंद महाराज ने साधु के लिए? अविचारी, विचारहित, मूर्ख। उस दीक्षा दिन को याद करो। दीक्षा दिन क्या मनाता तू? दीक्षा दिन के लिए याद करो। क्यों? सम्यक दर्शन से विशुद्ध होते हुए जीवन को जो भी आगे बढ़ाना है। उत्तम बोधि मित्तम, उत्तम रत्नत्व को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, इसको प्राप्त करने के प्रयास करना चाहिए। उसके लिए आसार संसार मुनि होना, ये सारा संसार आसार है, इसको जान करके रत्न प्राप्त करने में प्रयत्न रहो। इसलिए उसके लिए दीक्षण को याद करो। उसके लिए आचार्य ने कहा, हम याद तो करते नहीं हैं, वैराग तो रहता नहीं है, मेरा नाम होना चाहिए, अब टीवी पर आना चाहिए, हमारा प्रवचन आना चाहिए, हमारा फ्लैक्स लगाना चाहिए, फोटो लगाना चाहिए, प्रवचन सुन करके लोग ताली बजाना चाहिए, खुश होना चाहिए, नाम आना चाहिए। बड़े बड़े तीर्थंकर को नाम रहा नहीं यहाँ इस धरा पर। और हमारे जैसे आप जैसे एरंड की भींज के बांधती सूखे पत्ते के समान किस पेड़ की मूली है? मूली तो बहुत दूर, बहुत मामूली, ध्यान रखना। इसलिए वैराग्य बनाए रहेगा तो आपका जो भी ये दीक्षा माना सार्थक है। पहले साधु रहते, जंगल में रहते, 25वां प्रेस महोत्सव, 50वां स्वर्ण महोत्सव, 75वां हिरक महोत्सव, और 100 क्या है? नहीं 100 दिन शताब्दी कौन मनाता था? कौन मनाता? नहीं, हम लोगों का ये जो भी पाप कर्म का उदय है, हम आप लोगों के बीच में आ रहे, गांव में आ रहे, इसलिए सब चल रहा है। कई तीर्थंकर, कई केवली भगवान, तीर्थंकर नहीं, कई सामान्य केवली जो हो गए जंगल में जिस चट्टान में खड़े रहे पर्वत के ऊपर, जंगल में से मोक्ष चले गए, पता नहीं, अनंत चले गए। सुन रहे क्या? नहीं, अनंत तो चले गए, उनका नामो निशान नहीं। अरे यार इस मत क्या मना रहे हो? यदि मनाते हो उस दिन व्रत नियम कुछ पालन करते हो आत्मकल्याण के दृष्टिकोण से, तो ये आपका सार्थक है। हम तो प्रतिदिन मनाते हैं उसका, प्रतिदिन है साधु का है। जिस दिन दीक्षा लिया उस दिन से प्रतिदिन साल हो गया। 10 धर्म मनाता है साधु,
जो पालन करता है तो प्रतिदिन उनका ये उत्सव ही है, खुद उत्सव मनाता हो। लेकिन आप लोग मना रहे हैं तो आप क्या करना चाहिए, आप सोचो। हमारे इस 25 के लिए आने नहीं, हम यहाँ हम आ ही नहीं रहते। महाराज लोग जो भी जबरदस्ती लेकर के, प्रसाद सागर जी महाराज जी, हाँ अब तो कहेंगे ना, काम होने के बाद सभी कहते रहे अरे महाराज जी आ गए यहाँ, निरामय सागर जी आचार्य जी के पास, आचार्य जी नहीं आप बोलेंगे महाराज आप दो से जाओ। हमने कहा आचार्य जी हम नहीं बोलेंगे, महाराज जी बोलेंगे, हाँ निरामय सागर प्रसाद से बोलेंगे, बाद में 2-3 शब्द आप बोलो। हम नहीं 2-3 शब्द पॉइंट दे सकते हैं। अब क्योंकि महाराज पहले से आचार्य में कान भर दिया, अब ऐसा होता जब बात मिलने के बाद बोलना पड़ता, आना पड़ता। हमने कहा था कि ना आपको, हम यहाँ आकर बिठाएंगे तो हमारे सामने माइक रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, वो बोलना पड़ेगा। तो हमें आना नहीं है। तो पहले चंद्रकांत आ गए, बाद में आप आ गए, फिर वो आ गए, सभी लोग आकर के खींच करके वो लाना ही लाना उनको। लेकिन इसमें मुख्य रूप से वैराग्य महत्वपूर्ण है। ये वैराग्य जो भी इसको लेकर चलना चाहिए, तभी अपना कल्याण होता है। ये कल्याण का मार्ग है, वात्सल्य के मार्ग है, वासना का मार्ग नहीं है। इसको छोड़ने के लिए इसको याद करना है। 25 दिन रजत महोत्सव मना रहे जो आप लोग, किसी का मनाओ। आज 23 दीक्षा हो गए, उसमें 17 आज बचे अभी, उसमें तो कई लोग चले गए। लेकिन दिगंबर इसी के लिए है, आत्म कल्याण के लिए। महाप्राण में दिया उसको भी। दिगंबर ये मनुष्य पर है, किसके लिए है? संसार के लिए बिल्कुल नहीं, आत्म कल्याण के लिए है। लेकिन हम आत्म कल्याण तो करते नहीं, बातें तो करते हैं, अपनाते नहीं है। लेकिन ये अपनाने के लिए मनुष्य पर है, एक ऐसा है, इस नर से निरंजन बन सकते हैं आप। क्या कहते हैं? नर से नारायण बनेंगे। नारायण नहीं बनना, नारायण बन की बात नहीं है। नारायण में मनुष्य राजा है, 16,000 का राजा है। नारायण नहीं बनना हमें, नर से निरंजन बनना है। ये रंजन से रहित हो जाना। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, इन सभी कर्मों से रहित होना और आप परमात्मा बनना है। क्या बनना है? परमात्मा। आप लोग कहते हैं हम ईश्वर बनेंगे, महेश्वर बनेंगे, परमेश्वर बनेंगे। नहीं, हमारे शास्त्र में बात ही नहीं है, ये सब लौकिक बातें सभी। क्या बनना है आपको? परमात्मा बनना है। आत्मा, ये महात्मा और परमात्मा, अध्यात्म की बात है। तो आपको परमात्मा बनने के, ये बैठे से भी आत्मा है, आत्मा ही महात्मा बनता है। ये महात्मा है और इसके ऊपर से उठेगा वही परमात्मा बनता है। परमात्मा बनने की बात है। और उसके लिए जो भी ये दीक्षा है, किसके लिए है? परमात्मा बनने के लिए दीक्षा है, मनोरंजन करने के लिए दीक्षा नहीं है। समय तो आपको होगा, अभी महाराज बोलेंगे, घड़ी घुमा कर रख दिया वहाँ, ऐसा महाराज के देखो कैसा दिमाग है। अभी हमने सोच रहे थे बाल क्यों जा रहे हैं, ज्यादा सोच करके जा रहे हैं, इतना वैराग्य है। अब हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, हम नौ नहीं बजा, अब घड़ी में बजा नहीं, अभी दिमाग में जा रहे। देखो अभी उसमें तो 9:09 तक तो महाराज ने प्रवचन किया था, 7 मिनट महाराज ने किया था। और कितना बचा आप घड़ी में देखो। अभी घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं, हम जब बोलते हैं आप लोग चेहरा देख करके पता चलता कितना बजा है। दीक्षा की चमत्कार तो यही है। और आचार्य महाराज देखो, हमें कुछ आता भी नहीं था, धर्म कुछ जानते नहीं थे हम। और हमें कहा था आचार्य महाराज जी है, अब विद्यासागर जी महाराज जी है, एकदम दीक्षा देते नहीं हो। अरे ब्रह्मचर्य नियम देते नहीं है, जल्दी देते नहीं। आप लोग जानते पहले से चलो चलो, बाद में। और हमने सोचा हमें भी बाद में भगा देंगे, चले गए। हम महुआ में गए थे ब्रह्मचर्य नियम लेने के लिए, हमें भगा देंगे 1 साल 2 साल में, जहाँ से 1-2 साल दे देंगे। चले गए हम महुआ में, आचार्य से हम ब्रह्मचर्य नियम के लिए आए हैं। ऐसा क्या करते हैं? थोड़ा पर पढ़ाई किया नहीं, थोड़ा पर पढ़ लिया, ऐसा हम कितना पढ़ा क्या है? ये थोड़ा पढ़ लिया, हाँ ठीक है।
कोई बात नहीं, क्या करना है, ब्रह्मचर्य नेम लेना, वो ले लो, आजीवन ले लो। हैं, आजीवन ही गड़बड़ हो गया। हमने कहा अब हम ये के बारे में दे दिया, ये तो हमने गड़बड़ हो गया, बोलने के बाद बोल नहीं सकते, आप ले लिया, आ गए। तो आने के बाद तो 2-2.5 साल के बाद दर्शन आ गए, कुंडलपुर में आए थे हम। आने के बाद हमने सोचा ये ब्रह्मचर्य लोग हैं, वो 7 साल 8 साल 10 साल के, अभी तो हम आ गए। तो अब नंबर हमारा 5 साल के बाद है। शांति से बैठे थे हम नियमावर में, अभी महाराज ने कहा ना नियमावर 30 दीक्षा हो गए, 24 तो थे हम, एक दीक्षा केस के बाद एक चले गए, 24 तो थे, लेकिन 30 दीक्षा हो गए। और हम ऊपर बैठे थे 30 नंबर में, हमारी दीक्षा अभी नहीं होगी, नहीं बाद में होगा, 5 साल के बाद। ये सब पुराने, हम नए नए हैं। आचार्य कहते वो कहाँ गए, जो बुला उनको, भक्त तो नहीं गए। अब हमने दर्शन, यो सारी समस्या बैठे थे, चले गए दर्शन, यहाँ नहीं आचार्य से बाजू कमरे में, वहाँ जाओ कहते हो। हम घबरा गए, अब क्यों आचार्य से हमें क्यों बुला रहे, चले गए। जाने के बाद दर्शन किया आचार्य से का हमने। आचार्य मुझे क्या पूछते, कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो हमने कौन पीछे आगे पीछे देख रहा, हमें कुछ मालूम नहीं था। अब देखा, हाँ मर्ज कुछ समझ में आ रहा है, जो कुछ नहीं, सुबह केस लूज करोगे जो। अब कभी केस लूज किया नहीं, बैठ कर आ गए वहाँ, माल में पसीना आ गया हमें, कभी केस लूज किया नहीं, कैसे करोगे, सुन रहे क्या नहीं। आचार्य महाराज की जो करुणा करके दे दिया, महाराज ने कहा था 30 दीक्षा हो गए, और 8 नंबर पर रखा, 8 नंबर पर 24 तीर्थंकर में हमने लास्ट नंबर रखेंगे हमारा। नहीं नहीं, यहाँ बैठो 8 नंबर पर। अब रख दिया, हमें मालूम नहीं था उस समय भी। और दीक्षा अब केस कुछ कैसे करना, हमें हाँ बोल दिया, लेकिन पसीना आ गया। एक तो 46 टेम्परेचर गर्मी, हम रहने वाले 36-38 टेम्परेचर में, यहाँ पसीना पसीना हो रहा है, गर्मी इतना हो रहा है, न बैठा नहीं जा रहा, न लेटा नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा है। और केस कैसे करना, कभी किया नहीं, एक ही बार में जो होगा होगा, केस होगा, दीक्षा हो गई। और उसके बाद यात्रा चलो आचार्य के साथ, चलो। जिस दिन विहार हो गया, तारीख से तो 22 तारीख दीक्षा दिन, लेकिन तिथि के हिसाब से आज भी वैशाख शुक्ल सप्तमी गुरुवार के दिन था, दीक्षा हो गई। देखो आज गुरुवार है, गुरु का वार है, और उस दिन हो गया था। आज भी महाराज ने याद करके आप कल छोड़ेंगे नहीं, कहते हो अब हम होली खेलेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। और बैठे बैठे में आ भी नहीं थे, वो बैठे बैठे भी यहाँ छोड़ा नहीं, मंत्र फूंक फूंक करके इसको बुला ही लिया। अब दिगंबर कितना महिमा अपरंपार है, हम सोच रहे थे अपना अपरंपार महिमा है, ऊपर बैठे थे हम, लेकिन यहाँ बैठे बैठे भी बुलाओ बुलाओ बुलाओ, अरे बुलाओ बुलाओ, लाजमी बुला ली। और इसमें 25 साल कब निकल गए, 25वां पता नहीं चला। अभी लगता है हमें आ रहे थे, अभी कहाँ से आ रहे, अभी घर से आ रहे हैं आचार्य के पास, सोच रहे, लेकिन ये 25 कब आ गया पता नहीं चला। आचार्य मजबूर ने पूछा था, आचार्य श्री दीक्षा तो दे दिया, लेकिन आगे क्या करना, भैया मेरे हाथ में तो मैंने दे दिया, आगे जो करना आपको करना है, अब बताओ। अब हमें आगे क्या करना, अब कुछ मालूम है, रटकम मालूम नहीं है, ककगम मालूम नहीं। तो आचार्य कहना था, दीक्षा देना अपना हाथ में है, लेकिन आचरण करना आप ही के हाथ में। आचरण तो आप ही करोगे, बिना आचरण कुछ होता नहीं, कर्म से होने वाला है नहीं। तीर्थंकर किसी को दीक्षा देते नहीं, उनके सामने साक्षी मानकर दीक्षा लेते हैं। ये पंचम काल है, गुरु को साक्षी मान करके दीक्षा ले लिया आपने। ये कहा जाता है हमने दिया, लेकिन दीक्षा दिया नहीं जाता, लिया जाता। व्रत नियम आपने ले लिया, आज जो करना उद्देश्य क्या, आपका इंटेंशन क्या है, क्या सोच कर आए थे, क्या सोच कर दीक्षा ले लिया, आगे क्या करना आप ही करना है। हम 6 महीने साल तक सोचते रहते, आचार्य जैसे क्यों बोला, अपने को अक्ल तो था ही नहीं।
धीरे 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 वो आ गया ध्यान में, भैया आचरण अपने करना है। तो जितना हो सके गुरुजी ने जो उपदेश दे दिया, जो संस्कार किया, उसको याद करते हुए, उनको सामने देखते हुए शक्यानुष्ठान करते रहते हैं। लेकिन अभी जो वे गुरु माँ जो कर रहे हैं उतना क्षमता हमारे पास नहीं आ पा रहा। उन्होंने बहुत किया त्याग तपस्या, आचरण किया। आचरण के माध्यम से संपूर्ण जो भी देश में है, देश विदेश में भी धर्म का डंका बजा दिया। उन्हीं की शिक्षा हम लोग हैं, करना तो चाहते हम लोग, लेकिन उन जैसा हो नहीं पा रहा। प्रयत्न तो कर रहे हैं हम, ये दीक्षा लेकर के, उन जैसा भेष लेकर के, भगवान के भेष है, प्रयत्न कर रहे हैं जितना हो सके, जितना दोष कम हो। लेकिन हीन शरण में पूर्ण से हो नहीं पाता। कोशिश करते हुए आगे भी हम जाना चाहते हैं।